अब इसमें क्या करना है, जो इक्वेशन दी है साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1 दिया है, तो लिखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। गिवन इक्वेशन इज साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1। साइन हाइपरबोलिक एक्स को लिख सकते हैं विद द रिलेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इक्वल टू 2 आ गया। फिर नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया इसका, एलसीएम लिया लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स हो गया। अब ई रेज टू पावर 2x को लिख सकते हैं ई रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर ही, लेफ्ट साइड में लेंगे राइट वाले टर्म को। ई रेज टू पावर एक्स को हमने मान लिया t, तो इसका मीनिंग ये जो इक्वेशन थी 1, तो ये t में बन गई, जो क्वाड्रेटिक बन गई। t में क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब ये t में क्वाड्रेटिक बनी, तो सोल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, विच इज क्वाड्रेटिक इन t, देयरफॉर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या आएगा प्लस 4 बाय 2a, 2 प्लस माइनस रूट 8, रूट 8 मीन्स 2 रूट, क्या आएगा 2 रूट 2, तो ये क्या आया 2 कॉमन आके 1 प्लस माइनस रूट 2 बच गया। यानी कि t की दो वैल्यू आई, एक तो आई 1 प्लस रूट 2 और दूसरी आई 1 माइनस रूट 2। ये t तो वैसे ही नाम रखा था, एक्चुअल में t क्या है, e रेज टू पावर एक्स है। तो हमारे पास क्या आया, ये आया केस। ठीक है, अब देखो इसके बाद केस फर्स्ट, दो केस बनेंगे। इफ e रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 2, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, क्या आएगा, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्योंकि जनरल सॉल्यूशन निकालना, तो यहाँ पे कैपिटल लॉगरिथम ऑपरेट करेंगे हम। ध्यान रहे क्या ऑपरेट करेंगे, कैपिटल लॉगरिथम, ना कि स्मॉल लॉगरिथम, वो प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं उससे। इसको क्या लिखेंगे रिजल्ट से, 2n पाई आयटा प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस रूट 2। ठीक है जी, ऐसे इस टाइप से हमने इसको लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक तो ये केस बना, ठीक है। केस 2 क्या आएगा, इफ e रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 2, सेम वैसे ही ऊपर वाले की तरह है, taking anti-logarithm on both side, we will using here the general value of this function। यहाँ पे n की जगह मैं m लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, m। n क्या था, इंटीजर है, ये m भी क्या है यहाँ पे, इंटीजर है। ठीक है जी, अब देखो क्योंकि एक फॉर्म में बना के लेके आना है, ये तो एज इट इज रखा है, इसको चेंज करूंगा मैं, इसको रेशनलाइजेशन कर दो, क्या कर दो, इसको रेशनलाइजेशन कर दिया मैंने, कैसे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 1 प्लस रूट, ऐसे 2m पाई आयटा प्लस लॉग ऑफ ए स्क्र माइनस बी स्क्र हो जाएगा, वहां नीचे क्या आएगा 1 प्लस रूट 2, तो ये क्या बन जाएगा, इसी को लिख रहा हूं मैं यहाँ, 2m पाई आयटा लॉग ऑफ -1/1 प्लस रूट 2। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
log ऑफ m बाय n को क्या लिखते हो, log ऑफ m माइनस log ऑफ n लिखते हैं ना, 2m पाई आयटा log ऑफ -1 की वैल्यू आपको ध्यान हो e रेज टू पावर आयटा पाई होती है, क्या वैल्यू होती है, -1 की वैल्यू होती है e रेज टू पावर आयटा पाई, 1 की वैल्यू होती है e रेज टू पावर, क्या लिखें इस 1 को, आयटा इंटू 0 होता है एक्चुअली, तो आयटा की वैल्यू ई रेज टू पावर आयटा पाई बाय 2 होती है, माइनस आयटा की वैल्यू ई रेज टू पावर माइनस आयटा पाई बाय 2 होती है। ये चार वैल्यू स्टार्टिंग में आपको पीछे बताई हुई है, तो इसी को मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ इस रिजल्ट को यहाँ से आगे, ठीक है। वो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ये आया 2m पाई आयटा, वो आयटा पाई बाय 2 आगे आ जाएगा, आयटा पाई आगे आ जाएगा, सॉरी क्या बचेगा, माइनस था यहाँ, माइनस log ऑफ 1 प्लस रूट 2, कॉमन आ गया आयटा पाई, तो ये बच गया 2m प्लस 1 इंटू आयटा पाई माइनस log ऑफ 1 प्लस रूट 2, ये आई, एक ही आया केस। एक पीछे देखो, पीछे वाला दोबारा एक बार चेक करो, फर्स्ट केस में ये रहा, एक ये सॉल्यूशन है 1, एक आपके पास था कैपिटल log ऑफ e1 होता है, कहाँ है, तो इसमें कहाँ यूज हुआ कैपिटल log ऑफ e भाई, कैपिटल log ऑफ e कहाँ यूज हुआ है, आप देखो ना कहाँ यूज किया मैंने इसको, मैंने कहा है कि दोनों साइड मैंने एंटी लॉगरिथम ऑपरेट किया है, वो कौन सी वैल्यू निकालने के लिए, फॉर इसको लिख सकते हैं, यहाँ एक लाइन यूज कर लेना, फॉर जनरल वैल्यू, फॉर जनरल वैल्यू के लिए यहाँ यूज किया मैंने इसको, और इस रिजल्ट को मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया, बाद में ओपन किया है आपके सामने, सिंपल सिंपल से तो रिजल्ट बता रहा हूँ, कंफ्यूज होने की तो जरूरत ही नहीं है इसमें। एक्स की वैल्यू एक यहाँ से आई है 1 से, उसको दोबारा लिख दूंगा मैं आगे, एक इक्वेशन 2 यहाँ से आया है, दो दो से ये सॉल्यूशन बनाया, दोनों को कंबाइन करूंगा, देखो मैं एक बार पहले वाले को दोबारा लिख दूं, फर्स्ट वाला कुछ ऐसा लिखा गया था, आपको ध्यान हो पीछे देख लो साइड 1, इन दोनों को हमने क्या करना है, कंबाइन करना है, यहाँ पे है 2m प्लस 1, इसको बोलते हैं ओड नंबर, यहाँ पे है 2n, इसको बोलते हैं इवन, ठीक है जी। इस सॉल्यूशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, 2m प्लस 1 इंटू पाई आयटा, इस नेगेटिव को मैंने लिख दिया -1 की पावर 2m प्लस 1, और साथ में log ऑफ 1 प्लस रूट 2, ऐसे ही इसको कैसे लिख दिया, 2n इंटू पाई आयटा प्लस -1 रेज टू पावर 2n log ऑफ 1 प्लस रूट 2, इनमें और इनमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये तो ओड के लिए है, ये इवन के लिए है, अब ना ओड ना इवन बनाऊं, सिंपल क्या बनाऊं, इंटीजर बनाऊं, ये तो ओड इंटीजर आ गया, ये इवन इंटीजर आ गई, कंबाइन अगर करूं इन दोनों को, लिखो कंबाइनिंग 1 एंड 2, दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट x इज इक्वल टू, सिंपल लिखूंगा मैं यहाँ पे, पता है क्या, p लिख देता हूँ, वैसे तो आंसर में उसने n डिमांड कर रखी है, तो एक काम करना, स्टार्टिंग में जो हम यूज कर रहे थे ना, यहाँ n मत लिखो इसको, n की जगह यहाँ कुछ और लिख लो, p लिख लो, इसको p लिख देना, क्या लिख देना, p। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ चेंज कर रहा हूँ, ना मैंने ओड लिया ना मैंने इवन लिया, दोनों को एक रिजल्ट में कंबाइन करके क्या लिख दिया, ओड हो चाहे इवन हो, तो इस इंटीजर को सिंपल n लिख दिया, इसकी जगह बोल दो चाहे इसकी जगह, यानी कि ये दोनों एक में कंबाइन होकर क्या बन गए, n, साथ में कॉमन क्या है, पाई आएगा, प्लस -1 की पावर क्या आएगी, n आएगी, और log ऑफ क्या आएगा, 1 प्लस रूट 2 आएगा, और यही हमने निकालना था इसका जनरल सॉल्यूशन, यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था, ये हमारा क्या था, रिक्वायर्ड रिजल्ट था जो प्रूव करना था। बोलो समझ में आया जी, समझ में आया क्या, चलो ठीक है, और कोई डाउट है, कंबाइन करके बता दिया, आपके दिमाग में एक चीज हमेशा रहनी चाहिए, ये तो है ओड इंटीजर के लिए, ये है इवन इंटीजर के लिए, अब ओड इवन को एक में ही कंबाइन करना है सिंपल इंटीजर में, तो इसलिए हमने क्या करना है, ना ओड लिखना ना इवन लिखना,
एक बस नोटेशन लिखनी है जो उसने लिखी यहाँ पे, जैसे एन, ये एन क्या रहेगा यहाँ बोल दो आप सिंपल, जो ये एन है किसको डिनोट करेगा, इंटीजर को डिनोट करेगा बस। आई बात सुनने, ओड इवन को कंबाइन एक सिंपल इंटीजर में बनाना है तो कोई नोटेशन तो लेके चलो आप। उसने एन डिमांड कर रखी तो इसलिए हमने एन लिख दिया यहाँ, चाहे 2m+1 था चाहे 2n था, उसकी जगह सिंपल n लिख दिया। ठीक है भाई, रोल नंबर 17 राहुल। चलो नेक्स्ट 10.2 पे चलते हैं। 10.2 में सबसे पहले जो बताया जाएगा उसी को हम दिमाग में रखेंगे, उसी को यूज करेंगे, उसी की हेल्प से बाकी जितने भी प्रॉब्लम है उन्हीं को हम आगे एक्सटेंड करेंगे उसी रिजल्ट से। ठीक है, वो क्या है, वहां पे भी एक केस है जनरल वैल्यू का। ठीक है, चलो नेक्स्ट एडिंग डाल देता हूं जो हमारा टॉपिक है। दी जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी हमने क्या निकालनी है, जनरल वैल्यू निकालनी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या निकालनी है, जनरल वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, हेडिंग डाल दो इसमें, द जनरल वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आपको पता हो फर्स्ट, सॉरी +1 से आप पढ़ते आ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन। ठीक है, तो आपने ध्यान दिया हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या था। तो यहाँ पे वही केस उसी को एक्सटेंड कर रखा है, उसकी आपसे पूछता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जिसको आपको ध्यान दिलाऊं y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x लिखते थे, वेयर a इज ग्रेटर देन 1, इसको बोलता था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलता था इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते थे। वही केस यहाँ पे भी है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही लेना है, इसको बोलता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे जो a था ग्रेटर देन 1 था, रियल नंबर, x भी बिलोंग्स करता था रियल नंबर को, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कहता है a रेज टू पावर z लिया, इसको बोलता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलता है इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पे जो a है और जो z है स्मॉल लेटर जो लिखे हुए हैं, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ध्यान रहे दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए बी और जेड बी। अब इसकी मैंने क्या निकालनी है, जनरल वैल्यू निकालनी है। तो इसको ध्यान रहे कैसे करेंगे, इसकी जनरल वैल्यू क्या आएगी। इसकी जनरल वैल्यू ऐसे निकालेंगे जैसे अभी बात कर रहे थे पीछे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर जनरल वैल्यू नॉट प्रिंसिपल वैल्यू। जनरल वैल्यू निकाल दोगे तो प्रिंसिपल वैल्यू भी आ जाएगी। क्या करेंगे, उसमें जो एन यूज करते हैं उस एन को 0 रख देंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है जी, ये जो है ये क्या है, जनरल वैल्यू है, तो इसलिए क्या निकालेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे 2n π प्लस log ऑफ ए। पढ़ रखा है पीछे। तो ये बना आपका केस, ये देखो, ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ये क्या है, जनरल वैल्यू। ध्यान रहेगी, इसको ये यूज करना है। ये तो हो गया केस 1। दूसरा केस मैं कहता हूं कि आपने ये जनरल वैल्यू तो निकाल दी, अगर आपसे वो पूछ लेता है बाय चांस कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, कैसी वैल्यू निकालो, प्रिंसिपल वैल्यू। तो क्या करोगे, जो जनरल वैल्यू निकाली उसमें जो ये n है इंटीजर, इसको 0 पुट कर दो, पुट n इक्वल टू 0 इन जनरल वैल्यू।
देयरफॉर जो इसकी आएगी प्रिंसिपल वैल्यू क्या, e रेज टू पावर z इंटू log ऑफ a। ठीक है, ये दो केस आपके पास है, फर्स्ट और सेकंड, इनको आपने ध्यान रखना है, इनके हेल्प से हम करेंगे क्वेश्चन बस। बाकी दो केस आपके पहले वाले आपको पता होने चाहिए। क्या 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 रिजल्ट थे, जैसे एक सबसे पहले बताया गया, एक ये रिजल्ट बताया था 1/2 log ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस आयटा tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा, पता था। अगर बीच में साइन नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। इस रिजल्ट को हम काफी टाइम यूज करेंगे, इस एक्सरसाइज में काफी टाइम यूज करेंगे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल आप ट्राई कर सकते हैं, इजी है, कोई लेंथी नहीं है इसमें। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें एक्सरसाइज से, ठीक है जी। एक आध क्वेश्चन आपको ट्राई कर देते हैं, बाकी कुछ मैंने एक वीडियो पहले बना रखी है, उसमें आपको फॉरवर्ड कर देंगे। थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ से। जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड पार्ट, जिसमें आपसे वो पूछ रहा है कि ये प्रूव करके दिखाओ कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आएगी, e रेज टू पावर -2n पाई इंटू कोस ऑफ log x प्लस आयटा साइन ऑफ log x। सिंपल है, लेफ्ट साइड उठाओ, राइट के इक्वल प्रूव कर दो। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू x रेज टू पावर आयटा। जो प्रूव करनी है वो देखो, राइट साइड में कहीं ना कहीं इंटीजर n यूज किया हुआ है, दैट मींस हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालने की बजाय क्या निकालनी है, जनरल वैल्यू निकालनी है इसकी, यानी कि स्टार्टिंग बड़ा यूज। हमेशा आप क्या करो, इस जनरल वैल्यू का ही यूज करना, ठीक है। बाद में पता चले कि प्रिंसिपल निकालनी थी तो n को 0 रख देना आप लास्ट में जाके, ठीक है। तो यहाँ यूज करेंगे किसको, जनरल वैल्यू वाले को। क्या बताया है ये, ए रेज टू पावर जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जेड इंटू 2n पाई आयटा प्लस log ऑफ ए, यही है। इसको मान लिया 1। तो बताओ इसमें a की जगह क्या पुट करोगे, x। पुट a इज इक्वल टू x एंड z इज इक्वल टू आयटा इन दिस इक्वेशन 1। दोनों साइड आपने पुट करना है x की वैल्यू और सॉरी a की वैल्यू और z की वैल्यू। कैसे पता चली, जिसकी निकालनी थी, यू देख लो भाई, बेस क्या है, पावर क्या है। बेस जो है वो a की वैल्यू रहेगी, और जो पावर है एक्सपोनेंट जिसको बोलते हैं वो z की वैल्यू रहेगी। तो सिंपल है, रखो इसमें, तो क्या आएगा, सो x रेज टू पावर आयटा इज इक्वल टू e रेज टू पावर z मीन्स आयटा इंटू 2n पाई आयटा प्लस log ऑफ x। एक चीज और ध्यान रखना, इसमें n यूज कर रखा है, वैसे तो ज्यादातर 90% केसेस में n ही यूज करता है, ठीक है। बाय चांस चेंज हो जाता है कोई, क्यों, क्योंकि कई बार n पहले यूज हो रहता है, पहले यूज हो लेता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, n को चेंज कर देते हैं m से या p से। बस सिंपल, n का मीनिंग इंटीजर है, बस हमेशा दिमाग में रखना है कि ये इंटीजर है, ये मत सोचना कि ये n है, नहीं ये इंटीजर है। इंटीजर तो आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है वो, n लिखो चाहे m लिखो चाहे p लिखो चाहे t लिखो। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं इसको, देखो मल्टीप्लाई करी तो -2n पाई आया प्लस आयटा log ऑफ x आया, ऐसे ही आएगा ना। इसको सेपरेट कर दिया, e रेज टू पावर -2n पाई e रेज टू पावर आयटा log ऑफ x। इसके ऊपर कौन से को यूज कर दिया, एलर फॉर्मूला, इसको एलर फॉर्मूला बोलते हैं, जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसको यूज कर दिया। तो बोलो क्या लिखूं, आप बोलो। यहाँ पे थीटा की जगह कितना नजर आ रहा है आपको, log x, तो थीटा की जगह इसमें log x कर दो, यहाँ cos ऑफ log x प्लस आयटा साइन ऑफ log x, ऐसे। तो ये हमने क्या कर दिया, x रेज टू पावर आयटा को इसके इक्वल प्रूव कर दिया, और ये हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड की। सिंपल क्वेश्चन है, बता तो दिए, तो ज्यादा लेंथी नहीं है, ठीक है जी। और देखो इसमें सेकंड का सेकंड पार्ट, आयटा रेज टू पावर आयटा, फिर इसकी पावर फिर आयटा,
ये प्रूव करके दिखाना है आपने इसमें। ये इक्वल आएगा किसके, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के। वेयर थीटा कौन है, इसमें कहता है कि थीटा की जो वैल्यू है वो थीटा की वैल्यू ये है 4m+1 इंटू π/2 इंटू e⁻⁻², 4n+1 इंटू पाई। ये है, देखो कैसे करेंगे इसको। इसकी फिर वही लेफ्ट हैंड साइड उठा के चलेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बोलो क्या है। देखो इसमें दो केस है, जैसे आयटा की पावर जो ये आयटा है, पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा पीछे जैसे हमने किया। फिर जो आएगा उसको फिर हमने इस आयटा की पावर में लेके आना। इसको कुछ मान लेना, आप एक काम करो, इसको कुछ अज्यूम कर लो, मान ले इसका नाम क्या है, पी। वैसे ही ठीक है, फिर बाद में हम सोल्व करेंगे इसमें। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आप पी। इसमें मैंने क्या किया, जो पावर थी ना ऊपर वाली आयटा की पावर आयटा, उसको मैंने क्या मान लिया, पी मान लिया। अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, इसकी जनरल वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। तो क्या किया मैंने, देखो इसको मैंने पी माना है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेफ्ट और राइट को चेंज कर दिया। इसको वैसे लिखो जैसे मैंने अभी बताया था, a⁻z इज इक्वल टू e⁻z इंटू 2n पाई आयटा प्लस log ऑफ a। एक में दो दो मिक्स है ये क्वेश्चन यहाँ पे। बोलो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a की जगह इसमें आयटा बदल दो और इस z की जगह भी आयटा बदल दो इस रिजल्ट में। तो क्या लिखोगे इसको, e⁻आयटा इंटू 2n पाई आयटा प्लस log ऑफ आयटा। ठीक है ना यहाँ तक जी। e⁻आयटा इंटू 2n पाई आयटा log ऑफ आयटा को मैंने पीछे क्या बताया था, आपको ध्यान होगी, e⁻आयटा π/2 बता था ना पीछे। देखो ये रहा। आयटा को क्या लिखा है, e⁻आयटा π/2 लिखा है हमने। तो ये क्या बना, e⁻आयटा इंटू 2n पाई आयटा, आयटा π/2 आगे आ जाएगा, log ऑफ ई बचेगा वो 1 हो जाएगा। इस आयटा को अंदर ले जाओ या अंदर से आयटा को बाहर ले लो, कॉमन आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 2n प्लस π/2। इसको ऐसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, क्या 4n+1 इंटू π/2, यानी कि π/2 कॉमन ले लिया अंदर से, एक तरह से यूं बोल दो चाहे। ये वैल्यू किसकी आई, पी की आई। पी मींस आयटा⁻आयटा की आई। अब इसको यूज यहाँ कर दो, क्योंकि लेफ्ट साइड तैयार करनी थी ना। आयटा⁻ क्या है, ये आयटा की पावर है वो पी, पी माना था ना उसको हमने। और पी की वैल्यू क्या है, पी मींस ये, और ये वैल्यू आपने अभी क्या प्रूव की, ये प्रूव की है e⁻⁻4n+1 इंटू π/2। यही प्रूव की है ना हमने इसको। ठीक है, अब देखो इस पे दोबारा फिर इसको यूज करना है, क्योंकि बार बार एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ओनली एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी नहीं, उसकी जनरल वैल्यू को, उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जनरल वैल्यू को हम यूज कर रहे हैं बार बार, जब तक वो सिंप्लीफाई ना हो जाए। यहाँ पे डबल ऑपरेट हुआ ये केस। एक बार तो यहाँ हमने क्या किया, आयटा की पावर आयटा को ये सिंप्लीफाई करके यहाँ बता दिया आयटा। अब क्या है, आयटा की पावर हमने जो उसको पी माना था वो है, इसके ऊपर फिर इसको यूज कर रहा हूं मैं। एक ही जगह क्या आएगा इसमें, आयटा रखूंगा इस रिजल्ट में, e⁻z, z यानी कि कौन आएगा, z, e⁻−4n+1 इंटू π/2 इंटू क्या लिखा हुआ है 2n पाई। तो 2n तो पहले यूज हो लिया, तो यहाँ हम m करेंगे अब, प्लस log ऑफ आयटा। ठीक है जी।
अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ई रेज टू पावर क्या आएगा, ई रेज टू पावर माइनस ऑफ 4n+1 इंटू पाई बाय 2 m पाई आयटा एज इट इज log ऑफ आयटा, आयटा की वैल्यू उसी की तरह क्या यूज करो, आयटा की जगह ई रेज टू पावर आयटा पाई बाय 2, आयटा पाई बाय 2 आ जाएगा यहाँ। फिर इसमें कॉमन ले लेंगे अब की बार आयटा पाई बाय 2, इसमें कॉमन लो क्या, इसको तो एज इट इज रख लेना जो भी है साथ में, आयटा पाई बाय 2 आगे ले लिया तो ये बच गया 4m+1 इंटू आयटा पाई बाय 2। ठीक है, एक काम करते हैं हम इसमें, इस आयटा आयटा को छोड़ दो, जो बचा उसको क्या मान लो, थीटा मान लो। इस आयटा को छोड़ के बाकी को क्या मान लो, थीटा मान लो। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे देखो, हमारे पास केस ये आया है अभी तक का, ई रेज टू पावर में ई रेज टू पावर माइनस ऑफ 4n+1 इंटू पाई बाय 2 इंटू में इसके साथ है क्या, आयटा इंटू पाई बाय 2 इंटू 4m+1। मैंने क्या कहा है, इस आयटा को छोड़ के जो बचा उसको थीटा मान लिया। किसको माना है थीटा, पाई बाय 2 इंटू 4m+1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस ऑफ 4n+1 पाई बाय 2 को। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। कौन, ये। और यही हमने प्रूव करके दिखाना था कि ये इसके इक्वल आएगा, जिसमें जो थीटा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको। यही इसके अंदर निकालना था हमने, कुछ भी नहीं किया इसमें। ठीक है, एक इसके अंदर आपके पास 8th क्वेश्चन है, बाकी ट्राई करोगे तो आपसे हो जाएंगे, लेकिन पहले आपने एग्जाम्पल करने पड़ेंगे अच्छे से। और बार बार वही यूज कर रहे हैं हम, रिजल्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला। ठीक है, उसी को ही यूज कर रहे हैं हम बार बार। देखो प्रूव करना है इसके अंदर एक रिजल्ट, 1+आयटा tan अल्फा रेज टू पावर माइनस आयटा दिया उसने, ई रेज टू पावर 2n पाई+अल्फा माइनस आयटा log ऑफ सीकेंट अल्फा, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, राइट साइड में क्योंकि एन यूज हो रहा है, इसका मीनिंग इसमें क्या निकालेंगे हम, हाँ मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं जी। ये इसमें क्वेश्चंस कम थे और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम दे दी, वो भी करनी है, बिल्कुल करनी है। लेफ्ट हैंड साइड ली 1+आयटा tan अल्फा रेज टू पावर माइनस आयटा, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, यूज कर दिया उसी रिजल्ट को, जनरल वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस रिजल्ट को फिर दोबारा हम यूज कर रहे हैं, 2n पाई आयटा। ठीक है, प्लस log ऑफ ए, बोलो ए की जगह ये यूज हो जाएगा तो क्या लिखें, इसको लिख सकते हैं ई रेज टू पावर माइनस आयटा इंटू 2n पाई आयटा log ऑफ 1+आयटा tan अल्फा। इसमें यूज कर दो उस रिजल्ट को जो बता था, log ऑफ अल्फा प्लस आयटा बीटा वाले रिजल्ट को यूज कर दो। क्या लिखोगे बताओ, 1/2 log ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयटा tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। ये बनेगा 1+tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है ना, क्योंकि अल्फा की जगह क्या है यहाँ, अल्फा तो है 1, बीटा है tan अल्फा। ठीक है, वो रिजल्ट यूज कर दिया, तो इसको लिखो सीकेंट स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट पेज में देखो, ई रेज टू पावर माइनस आयटा इंटू 2n पाई आयटा प्लस 1/2 log ऑफ, ये बन गया सीकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस आयटा, वो अल्फा बच जाएगा
टू आगे आ जाएगा इसमें, ई रेज टू पावर माइनस आयटा इंटू टू एन पाई आयटा, कैंसिल हो जाएगा, log ऑफ सीकेंट अल्फा बच जाएगा प्लस आयटा अल्फा। इस माइनस आयटा को अंदर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, टू एन पाई माइनस आयटा log ऑफ सीकेंट अल्फा प्लस अल्फा, अलग अलग कर दो, टू एन पाई प्लस अल्फा अलग, ई रेज टू पावर माइनस आयटा log ऑफ सीकेंट अल्फा अलग। ये एज इट इज रख दो और उसको थीटा मान लो चाहे, या इसको लिख दे कोस ऑफ माइनस log सीकेंट अल्फा प्लस आयटा साइन ऑफ माइनस log ऑफ सीकेंट अल्फा। और यही हमने प्रूव करना था इसके अंदर, क्योंकि हमने थीटा किसको मानना है, थीटा अगर मानो तो log ऑफ सीकेंट अल्फा को थीटा मान लेना।